पशुपति व्रत का जो दीप, एक माता ने प्रश्न किया है, बहुत अच्छा प्रश्न है। पशुपति व्रत नवरात्रि में कर सकते हैं या नहीं? पहले तो बता, मना किसने करा दादा? पशुपति व्रत आप कभी भी कर सकते हो। हम तो यहां तक कहते हैं 16 श्राद्ध में लोग नया कपड़ा नहीं पहनते, नया व्यापार नहीं करते, नया काम नहीं करते, पर शिव महापुराण की कथा कहती है हमारे पूर्वज हमको पहनते हुए देखकर खुश होंगे कि रोएंगे? आपसे पूछ रहे हैं हम तो बस। आपके मम्मी पापा, आपके माता पिता, आपके दादा दादी आपको खुश देखकर रोएंगे कि दुखी होंगे? खुशी होंगे ना कि मेरा बेटा बहुत अच्छे कपड़े पहन रहा है, आज मेरे बेटे ने फैक्ट्री खोली है, आज मेरे बेटे ने दुकान लगाई है, आज मेरे बेटे ने ये काम किया है। पितृपक्ष में दुनिया के लोग कहें कि नया व्यापार चालू मत करो, नया काम चालू मत करो, नया कपड़ा मत पहनो, नया ऐसा काम मत करो, पर शिव महापुराण की कथा कहती है इस जीवन का कोई ठिकाना नहीं। मालूम पड़े नवरात्रि तक इंतजार करे, उससे पहले निपट गए तो जीवन का क्या भरोसा है? भरोसा नहीं। किसी को लगता हो कि नहीं मैं तो नवरात्रा में बैठूंगी, जीवन का क्या ठिकाना? युधिष्ठिर ने मात्र एक भिक्षुक को, एक भिखारी को कह दिया था कि कला कर दान लेकर जाना, और भीम ने नगाड़ा बजाना चालू कर दिया था। ढोल वाले को बुलाकर ढोल बजवाया, तो युधिष्ठिर ने पूछ लिया क्यों रे ये ढोल क्यों बजवा रहा है? तो ढोल इसलिए बजवा रहा हूं कि मेरे भाई ने काल को जीत लिया। तो युधिष्ठिर बोला मैंने तो कोई काल को नहीं जीता, तुमने तो भिखारी को कहा कि कला के लेके जाना, मतलब कल तक तुम जिंदा रहोगे। यहां तो शास्त्र कह रहा है कि एक क्षण का भरोसा, इंतजार में बैठे हो, बस नवरात्र आएगी जब दुकान खोलूंगा, खाना भी जब खाना, जब तक नवरात्रा नहीं आएगा नहीं तो मैं तो खाना भी नहीं खाऊंगा। दुकान खोलूंगा मैं नवरात्रा में, मैं दिवाली के समय पे धनतेरस पे दुकान खोलूंगा, मैं चतुर्थी पे दुकान खोलूंगा, मैं इस दिन दुकान खोलूंगा। शास्त्र कहता काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय हो जाएगा, हरि जपेगा। अब शिव महापुराण की कथा इस कुबेरेश्वर धाम से कहती है किसी दिन का इंतजार मत करो। तकलीफ में हो, दुख में हो, कष्ट में हो, जो बाद में करने वाले थे वो तुम तो पहले ही कर लो। हो सकता है 3 महीने में बाबा और कृपा कर तुम्हें आगे बढ़ा दे। संभालो, जमो, इंतजार नहीं करना हमको। नवरात्रि तक इंतजार, दशहरे के दिन में दुकान खोलूंगा तो उसके पहले कुछ खाएगा भी नहीं खाऊंगा तो सही, दुकान दशहरे पे खोलूंगा। कहां? एक वो न्यू मार्केट में साइकिल के ऊपर बच्चों की ड्रेस डालकर एक व्यक्ति कपड़ा बेचे। जब वो कुबेरेश्वर धाम में आए थे पहले, इस समय पर ये ऑफिस तैयार हो रहा था क्रम, तो हम यहाँ बैठे हुए थे। उसने कहा गुरुदेव बहुत दुखी मन से, बहुत दुखी, कोई काम काज नहीं, 3 साल हो गए ऐसे ही बैठा, आप क्या करें? हमने कहा जो बाबा कृपा कर दे कर ले। हम पहले लोगों के यहाँ काम करते थे, बर्तन वगैरह के यहाँ बर्तन साफ कर ऐसे जमाते, स्टील के बर्तन जिनके यहाँ बिकते हैं, तांबा पीतल का बर्तन वालों के यहाँ काम करते, नए बर्तन की दुकान पे। अब कुछ नहीं हुआ, बाबा का नाम, दुकान चालू करो। क्या करना चाहो आप? बस बच्चों के कपड़े ले आते हैं, थोड़े बहुत उसको बेचना चालू कर दें तो करो, कौन मना करे? तो अभी तो मुहूर्त अच्छा नहीं, हमने पूछा, बाबा का नाम ले, सब मुहूर्त है, शमशान में जाने का कहीं मुहूर्त है? मां तो सब चीज का हल, पंचक में भी मर जाए तो 5 पुतला धर के ले जाए। बोलो सही है कि गलत है? नहीं तो पंचक में मर जाए ना, 5 के सुला ले जा, नहीं तो 5 पुतला धर दो फिर ले जा। जब हर चीज का हल है तो फिर दुकान खोलने में मुहूर्त का क्यों नहीं हल? दिवाली वाले दिन तुमसे कोई के, दीपावली के दूसरे दिन लो साहब चकली खाओ, लो साहब गुजिया खाओ, लो साहब पपड़ी खाओ, तुम खाओ। अरे इतना बैठा बोलो तो सही, और जितना आस्था पे सुन लिया बोलो खाओ। अभी तुम्हारा पेट भरा है, घर में इतना बढ़िया रखा, इतना जोरदार, अब घर में इतना रखा। अभी मैंने सवेरे गुजिया खाया, 4 खा गया, मावा का गुजिया, मैं पपड़ी, अभी भेरू के यहाँ गया था वो क्या खाया, राम सिंह के यहाँ गया वो क्या खाया, फिर हरिकिशन के यहाँ गया उसके यहाँ खाया, अब तुम्हारा पेट भरा, अब तुम खाओगे नहीं। और जिस दिन दिवाली का 2, 4, 8 दिन निकल जाए, 15 दिन निकल जाए, उसके बाद किसी के यहाँ जाओ और वो तुमसे कह लो सब गुजिया खाओ, तो तुम तो 6-7 निपटा जाओ। बोले सही है कि गलत है? क्योंकि अब तो गुजिया मिले ही नहीं, अब तो पपड़िया मिले ही नहीं, अब तो चकली मिले ही नहीं, खा गए। अब जिस दिन तुम्हारे पास में पेट भरा था उस दिन तुम्हारा खाने का मन नहीं हुआ। जिस समय पर देवता बहुत बिजी रहे हैं, बहुत बिजी, गणेश जी के टाइम पर बिजी रहते हैं, देवी जी के टाइम बिजी रहती है, लक्ष्मी जी दिवाली पे बिजी रहती है, तो इनको एक्स्ट्रा टाइम पे बुलाओ जिस समय ये बिजी ना रहे। आएंगे कि नहीं आएंगे? अब तुम्हारे घर में शादी वाला दिन तुमसे कोई कहे कि हमारा घर आना पड़ेगा, तुम तो आना पड़ेगा। हमारा घर में शादी पड़ी, कहां से आऊं? लक्ष्मी जी कहते दिवाली का दिन हमारे को इतना सारा का घर जाना, कैसे आऊं? तो क्या तुम दिवाली पे नहीं आओगे? मत आओ। एक दिवाली और होती है, देव दिवाली, उस पर कोई नहीं बुलाए। एक होती है नाग दिवाली, उस पर कोई नहीं बुलाए, उस दिन लक्ष्मी के तुम बुलाओ।
ओके मारे बुलाया, अब तो जाऊंगी। उस दिन बिजी थी, आज थोड़ी ना बिजी, पहुंच गई तुरंत दौड़कर। जिस दिन कोई नहीं बुलाए उस दिन तुम बुलाओ। जिस मंदिर में कोई नहीं जाए उस मंदिर में तुम जाओ। कैसे नहीं आए? कैसे नहीं दीजिए भगवान? बुलाने का तरीका आना चाहिए। क्यों नहीं आएगा? जरूर। अब वो कहे मुहूर्त नहीं अभी, कपड़ा लाऊं खरीद के और घाटा लग जाएगा, तो पहले भी बड़ा दुखी अब फिर दुखी। हमने कहा बाबा पे विश्वास करके चालू तो कर, तो कपड़ा दुकान ही नहीं है तो साइकिल तो है नहीं, साइकिल की नहीं है। अरे बोलो तो सही है। हारे क्यों? किसी को भगवान ने हवाई जहाज दिया, ने हेलीकॉप्टर दिया, ने किसी के मोटरसाइकिल दी, ने किसी के बुलेट दी, किसी के साइकिल दी, किसी के 2 पांव दिया, किसी के तो वो भी नहीं दिया, ने घसीट घसीट के चले। चले कि नहीं चले? पर कितना विश्वास, जितना हवाई जहाज वाले के विश्वास नहीं, जितना मोटरसाइकिल वाले के विश्वास नहीं, जितना साइकिल वाले के विश्वास नहीं, जितना पांव वाले के विश्वास नहीं, उससे ज्यादा विश्वास जो जमीन पर घसीट के चलता है, वो विश्वास से कहता है देने वाला श्री भगवान। कितना विश्वास कि घसीट के चल रहा है तो भी भगवान को कह रहा है कि देने वाला श्री भगवान, दे रहा है वो परमात्मा मुझे। उससे कहो कि तू घसीट के चल रहा है, पांव तक नहीं दिया तेरे को, तो भगवान के तो अपशब्द बोल, फिर भी नहीं बोले देने वाला श्री भगवान। ओके, वही तो दे रहा है, इस लायक तो बनाया कि घसीट के चल रहा हूं। सांप बना के भेज देता तो रेंग कर चलना पड़ता। दयालु ने दया करी है, तो नयन दिया, हंस दिया, उसकी कृपा। बधाई बार बार दे रहा है कि वो देने वाला दे रहा है मुझको, क्यों रहूं मैं? और यहां तो तुम्हें बढ़िया अच्छा घर दे दिया ने, बढ़िया जोरदार, कितना जोरदार ने भेरू मिलिया ने, जगदम्बा मिली। उसके बाद भी के मैं तो बड़ी दुखी गुरुजी, बड़ी दुखी, हमारी जिंदगी तो नरक हो गई गुरुजी। अब काहे का दुखी? वो क्या दे घसीट के चले तो भी कह देने वाला। अरे बोलो तो श्री भगवान, तो भी कह रहा है घसीट के चलने वाला भी देने वाला श्री भगवान। और उसके बाद भगवान कुछ भी दे दे तो तुरंत चिल्ला के तुम्हारे बाप के घर से ले। तूने एक बार भी किया कि हरि ने दी, भगवान ने दी, भोलेनाथ ने दी? अब इन्हें तो माइक पकड़ पकड़ के बोला कि वो शंकर जी ने मेरा कृपा कर दी। 20 साल से तकलीफ में था, शंकर जी ने करुणा कर दी। 6 महीने से तकलीफ में थी, शंकर ने कृपा कर दी। ये पुकार करके कि मेरे को बाबा ने दे दिया, क्यों डरे? केवा में तेरा ही दिया मैंने, खाया दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया।